ओके, नाउ वी हैव मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है डेफिनेशन? अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर वेयर एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू टू मैनेजर्स एट द सेम टाइम। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है, वो दो मैनेजर्स को या दो बॉसेस को जो भी काम है उसकी रिपोर्ट सेम टाइम पे करेगा। ठीक है। फंक्शनल मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किल्स, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज। प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोजेक्ट गोल्स, डेडलाइंस एंड डिलीवरेबल्स। अब देखो, एक उसमें होगा फंक्शनल मैनेजर जहाँ पे वो रियल एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, और एक होगा प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी कि कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है, अब उस पर काम करना है, ठीक है। तो फंक्शनल मैनेजर हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए? जो भी हम कह सकते हैं स्किल्स होंगी, ट्रेनिंग्स होंगी, टेक्निकल एक्सपर्टाइज होगा उसके लिए, ठीक है। और प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट मैनेजर किस चीज़ को देखेगा? जो प्रोजेक्ट गोल्स होंगे, डेडलाइंस एंड डिलीवरेबल्स। मींस ये कि प्रोजेक्ट मींस कब तक बनेगा, उसको डिलीवर कब तक करना है, और प्रोजेक्ट बनेगा किस टाइप का, ठीक है। फिर उसके बाद है कंबाइंस फंक्शनल एक्सपर्टाइज एंड प्रोजेक्ट फोकस फॉर बेटर एफिशिएंसी। अब उसमें फंक्शनली भी अच्छे से काम हो रहा होता है और प्रोजेक्ट फोकस पे भी, मतलब प्रोजेक्ट पे भी फोकस किया जा रहा होता है, ठीक है, फॉर दी बेटर एफिशिएंसी। अब हमारे पास इसमें फीचर्स हैं जो कि क्या हैं? डुअल अथॉरिटी, सो एम्प्लॉय आंसर टू बोथ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। इसमें डुअल अथॉरिटी होती है, मींस एक एम्प्लॉय को, जो कि मैंने पहले बता दिया कि फंक्शनल को भी और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी, यानी कि एक तो जहाँ पे काम कर रहा है और एक जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहा है उसको वहाँ पे जो है मींस रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। फिर सेकंड है इनकरेज कोलैबोरेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट अलग हो गया, फॉर एग्जांपल फाइनेंस का या अकाउंटिंग का या मार्केटिंग का, जिसका भी है वो डिपार्टमेंट अलग हो गया, तो उनमें जो है इसके थ्रू क्या होता है कि एक कोलैबोरेशन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। नंबर थर्ड, फ्लेक्सिबल, सो रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। इसमें जो रिसोर्सेज होती हैं ना, मींस जो भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें रिसोर्सेज जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर की जा सकती हैं, और इन शॉर्ट इससे ये भी फ़ायदा होता है कि कंपनी को जो है वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं उठानी पड़ती है, ठीक है। देन फोर्थ, फोकस्ड ऑन द प्रोजेक्ट्स एंड टास्क्स नॉट जस्ट डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या है कि जो कंपनी होती है वो फोकस करती है प्रोजेक्ट और टास्क पे, सिर्फ डिपार्टमेंट पे फोकस नहीं करती, बल्कि प्रोजेक्ट्स और टास्क जो कि उसको मिले हुए होते हैं उस पर भी फोकस कर रही होती है। एडवांटेजेस इसके हैं, नंबर फर्स्ट, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विद नो डुप्लीकेशन ऑफ स्टाफ। अब देखो, रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल हो गया, ठीक है, आपको नया प्रोजेक्ट्स के लिए अलग स्टाफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, आपने उसी कंपनी में से कहीं से हायर कर लिया। सेकंड है इनहेंसेस कम्युनिकेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। नंबर थर्ड, इनकरेज स्किल डेवलपमेंट बाय वर्किंग ऑन द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। अब देखो, एक पर्सन है वो सिर्फ अभी फंक्शनली अपने काम पे अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, उसकी वहीं तक स्किल्स महदूद है, लेकिन जब वो नई चीज़ में जाएगा, वहाँ पे जाके हेल्प करेगा, वहाँ पे जाके नया काम करेगा, तो इस तरीके से उसकी स्किल्स जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करके डेवलप होंगी। फोर्थ है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स। ऑफ कोर्स जो लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो मुश्किल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें अगर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ईज़िली हो जाते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज हमारे पास है कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू डुअल रिपोर्टिंग। अब एक मैनेजर बोलेगा मैंने तुमसे ये बोला था तो तुमने ये क्यों नहीं किया, दूसरा मैनेजर बोलेगा नहीं मैंने तुमसे ये बोला था तो तुमने वो क्यों नहीं किया। तो इस तरीके से जो मैनेजर्स हैं उनमें आर्ग्यूमेंट हो सकता है और कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस फॉर एम्प्लॉयज़ दैट दे मस्ट सेटिस्फाई टू मैनेजर्स। अब एक एम्प्लॉय के लिए भी ये एक स्ट्रेस हो सकता है कि भाई अब मैं इस मैनेजर को ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई करूँ, इसको करूँ, अब उसको दोनों को एक टाइम पे करना है सेटिस्फाई, ठीक है, दोनों के लिए अच्छा काम करना है। नंबर थर्ड, हार्डर टू एवेलुएट परफॉर्मेंस बिकॉज इट इज़ अनक्लियर हु गेट्स क्रेडिट, फंक्शनल और प्रोजेक्ट मैनेजर। अब देखो, जब दोनों साथ काम कर रहे होते हैं तो ये एक कंपनी के लिए बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है कि वो किसकी परफॉर्मेंस को देखें, और परफॉर्मेंस में जो है वो डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि किसने अच्छा काम किया, किसने अच्छा काम नहीं किया, तो ये एक बहुत ही ऐसा टास्क हो जाता है डिफ़िकल्ट, ठीक है। फोर्थ है रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन।
इसमें जो है जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में अच्छी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल यहाँ पे है, एक टेक की कंपनी है, ठीक है। फंक्शनल मैनेजर इज़ हेड ऑफ़ आईटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्टवेयर स्किल। अब इसमें एक फंक्शनल मैनेजर है जो कि आईटी का हेड है और वो सॉफ्टवेयर स्किल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब सेकंड है प्रोजेक्ट मैनेजर लीड्स द प्रोडक्ट लॉन्च टीम इंश्योरिंग डेडलाइंस एंड प्रोजेक्ट सक्सेस। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि देखो एक बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है तो वो एक पे काम करता है, तो इस वजह से अब जैसे प्रोजेक्ट का अलग मैनेजर है, फंक्शनल का अलग मैनेजर है। फंक्शनल मैनेजर जो है वो अपने हेड ऑफ़ आईटी को अच्छे से चला सकता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्किल्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई मसला होगा तो हम उससे पूछेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर है, अगर प्रोजेक्ट में कोई मसला होगा, टाइम पे काम कंप्लीट नहीं हो रहा या प्रोजेक्ट में अच्छी सक्सेस नहीं आई या मींस टीम अच्छी नहीं बनी हुई, तो प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा कि हम कंपनी उससे पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है या जो भी प्रोजेक्ट है तो उसके लिए एक टीम बनाएगा, फिर उसकी डेडलाइन के हिसाब से वो अच्छा काम करेगा और फिर प्रोजेक्ट सक्सेस होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मींस इसमें एग्जांपल भी दे दी कि एक टेक कंपनी है, उसमें फंक्शनल मैनेजर अलग है, प्रोजेक्ट मैनेजर अलग है। अब ये दोनों में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको इन दोनों को रिपोर्ट करना है, तो ये हमारे पास कहलाती है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन।